नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। पहला प्रश्न लेते हैं जो है हरि सिंह नलवा से जुड़ा हुआ। हरि सिंह नलवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. सरकार ने साल 2013 में उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। 2. वो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेनापति थे। आपके ऑप्शंस हैं ए. केवल कथन 1 सही, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है सी. 1 और 2 दोनों सही। हरि सिंह नलवा पंजाब के सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेनापति थे। वो कश्मीर, हजारा और पेशावर के गवर्नर रहे तथा उनकी ख्याति का आधार अफगानिस्तान विजय है। अफगानिस्तान को अविजित यानी अपराजय क्षेत्र कहा जाता था और ये हरि सिंह नलवा ही थे जिन्होंने पहली बार अफगानिस्तान सीमा और खैबर दर्रे के साथ कई क्षेत्रों पर नियंत्रण करके अफगानों के आक्रमण से उत्तर पश्चिम सीमांत को सुरक्षित किया। भारत सरकार ने साल 2013 में उनकी बहादुरी और पराक्रम का सम्मान करते हुए उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। प्रश्न संख्या 2. ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. इसका थीम है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स की साझेदारी। 2. भारत 2021 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है। आपके ऑप्शंस हैं ए. केवल कथन 1 सही, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है सी. दोनों सही। हाल ही में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कृषि सहयोग हेतु 2021 से 2024 की एक कार्य योजना को अपनाया गया। ये कार्य योजना खाद्य सुरक्षा, किसानों के कल्याण, कृषि जैव विविधता के संरक्षण, उत्पादन प्रणालियों में लचीलापन, डिजिटल कृषि समाधानों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस आयोजन के दौरान भारत द्वारा विकसित किए गए ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच यानी ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म का भी आरंभ हुआ। ये मंच ब्रिक्स देशों के बीच कृषि अनुसंधान और नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेगा। प्रश्न संख्या 3. हाल ही में खबरों में रही तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. हिमाचल प्रदेश, या डी. झारखंड। इसका सही उत्तर है बी. उत्तराखंड। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में 512 मेगावाट की पनबिजली परियोजना है। साल 2013 की केदारनाथ बाढ़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर रोक लगा दी थी। इस घटना के बाद पर्यावरणविद रवि चोपड़ा के नेतृत्व में अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई थी। इस समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि 24 में से 23 परियोजनाओं के क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ेगा। इसी के मद्देनजर पर्यावरण मंत्रालय ने एक खुलासा किया कि उसने 7 पनबिजली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है जो अपने निर्माण के उन्नत चरण में है। प्रश्न संख्या 4. हाल ही में लॉन्च किए गए वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1. इसका संबंध नई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी है। 2. इसका शुभारंभ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए. केवल कथन 1 सही, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है बी. केवल कथन 2 सही। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री ने वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन एक तरह से योगा के लिए ब्रेक यानी स्वास्थ्य के लिए योगा अभ्यास को बढ़ावा देने पर आधारित है। इस ऐप के जरिए सिर्फ 5 मिनट में कहीं भी योग और ध्यान किया जा सकता है। इस ऐप का निर्माण ऑफिस जाने वाले तथा अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और इस एप्लीकेशन को 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच चलने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आरंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 5. ऑपरेशन देवी शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? 1. ये एनडीआरएफ द्वारा जारी उत्तराखंड में भूस्खलन से बचाव का राहत अभियान है। 2. ये अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक सतत अभियान है।
आपके ऑप्शंस हैं केवल कथन एक सही, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है ए केवल 1 सही। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीय और विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया जा रहा एक संयुक्त अभियान है। इस अभियान की शुरुआत तालिबान द्वारा अफगान राजधानी पर कब्जा करने के एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को हुई थी। इस दिन भारत द्वारा 40 भारतीयों को काबुल से एयरलिफ्ट किया गया। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र इस अभियान के तहत अब तक भारत ने कुल 800 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया है। तो ये थे आज के डेली एमसीक्यूज। आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने हुए गलत, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे एक नए एमसीक्यू प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।